आखिरकार मोहिनी के अबॉर्शन का फैसला ज़रून के सामने आ जाएगा। क्या ज़रून अपनी औलाद को ख़त्म करने की कोशिश पर मोहिनी को माफ़ करेगा या फिर इसे तलाक दे देगा? क्या साशा की तरफ से दिखाई जाने वाली वीडियो मोहिनी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़रून रोमा से शादी करेगा, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेगा? दूसरी तरफ अयान और मुस्कान की ज़िंदगी में आने वाला नन्हा मेहमान क्या इनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर देगा? आने वाली किस्में कहानी एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ लेने वाली है जहां कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। मोहिनी आखिरकार अपना अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो जानती है कि अगर किसी तरह ये बात ज़रून के सामने आ गई तो इसके लिए हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वो हर चीज़ छुपकर करना चाहती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मोहिनी लेडी डॉक्टर से बात करती है और उसे अपना फैसला बताती है, लेकिन लेडी डॉक्टर मोहिनी की बात सुनने के बाद इसे साफ जवाब दे देती है कि वो इसके शोर के बगैर ये काम नहीं कर सकती। डॉक्टर मोहिनी से कहती है कि ज़रूरी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए इसके घर के किसी फर्द का आना लाजमी है। पहले अब आप अपने शोहर या घर के किसी जिम्मेदार फर्द को यहाँ लेकर आएं, उसके बाद ही हम आपका अबॉर्शन करेंगे। ये सुनकर मोहिनी घबरा जाती है, क्यों ना कि वो किसी सूरत नहीं चाहती कि ज़रून को इसके इरादे का पता चले। मोहिनी फ़ौरन अपने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर लेडी डॉक्टर के सामने रख देती है। पैसों को देखने के बाद डॉक्टर भी खामोश हो जाती है और आखिरकार मोहिनी को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ घर में साशा को जब मोहिनी कहीं नजर नहीं आती तो इसे शक होने लगता है। वो फौरन ज़रून के पास पहुंचती है और उससे मोहिनी के बारे में पूछती है। ज़रून साशा को बताता है कि मोहिनी की एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो उसकी खैरियत मालूम करने गई है। लेकिन साशा इस बार ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ज़रून के होश उड़ जाते हैं। साशा कहती है कि मोहिनी तुमसे झूठ बोलकर अपनी दोस्त के घर नहीं बल्कि वो अपना अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल गई है। ज़रून को साशा की बात पर यकीन नहीं आता। वो हैरत से साशा की तरफ देखता है तो साशा कहती है कि मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें सबूत भी दिखाऊंगी। इसके बाद साशा अपने मोबाइल से एक वीडियो ज़रून को दिखाती है जिसमें मोहिनी अपनी दोस्त से कह रही होती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। वीडियो देखते ही ज़रून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे यकीन नहीं आता कि मोहिनी इतना बड़ा फैसला इससे छुपकर कर सकती है। ज़रून गुस्से और परेशानी में फ़ौरन मोहिनी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है, उस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है जहां मोहिनी अपना अबॉर्शन करवाने गई होती है। अब सवाल ये है कि क्या ज़रून वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाएगा? क्या मोहिनी का राज सबके सामने आ जाएगा और क्या इस बार मोहिनी ज़रून को कोई जवाब दे पाएगी? दूसरी तरफ घर में मिर्ज़ा और नीलम के दरमियान भी एक ज़बरदस्त तनाज़ा खड़ा हो जाता है। मिर्ज़ा नीलम से कहता है जाओ किचन में और मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाओ, लेकिन नीलम साफ कह देती है इसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मिर्ज़ा बाजार से खाना ऑर्डर कर दे। नीलम की यह बात सुनते ही मिर्ज़ा साहब गुस्से से अपना आपा खो बैठता है और जोरदार थप्पड़ मार देता है। मिर्ज़ा कहता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मुझे घर का खाना वक्त पर मिल सके, मुझे बाहर के खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन नीलम भी खामोश रहने वाली नहीं होती। वो मिर्ज़ा के सामने 2 टोक अल्फाज में कहती है कि पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा मुझ पर हाथ उठाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीलम मजीद कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नुकरानी नहीं। अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो बाहर के खाने की आदत डाल लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने में एक लम्हा भी देर नहीं लगाऊंगी। यूं एक तरफ मोहिनी की जिंदगी में तूफान आने वाला होता है तो दूसरी तरफ मिर्ज़ा और नीलम का रिश्ता भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। इधर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ऑपरेशन मुकम्मल करके जैसे ही बाहर निकलने लगती है उसी वक्त ज़रून वहां पहुंच जाता है। ज़रून डॉक्टर पर शदीद गुस्सा करते हुए कहता है कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बीवी का अबॉर्शन करके बहुत बड़ी गलती की है। ज़रून धमकी देता है कि मोहिनी के साथ आपका पूरा स्टाफ जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्यों ना कि आप सबने मेरे बच्चे की जान लेने में साथ दिया है। वो कहता है मैं अभी पुलिस स्टेशन कॉल करके आप सबके खिलाफ FIR दर्ज करवाता हूँ। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। वह ज़रून के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, इन्होंने मेरे कहने पर ही ये सब कुछ किया है, कसूरवार मैं हूँ, जो सजा देनी है मुझे दो। लेकिन ज़रून का गुस्सा इस वक्त काबू से बाहर हो चुका होता है। वो मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है और इंतहाई गुस्से में कहता है कि मैं तो तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लम्हा मोहिनी की जिंदगी का सबसे धक्का साबित होता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो इतने बड़े फैसले कर रही थी, आज वही रिश्ता इसके हाथों से निकल जाता है। अब देखना ये है कि क्या मोहिनी अपनी गलती का एहसास करेगी या फिर वो अपनी जिद और साजिशों का सिलसिला जारी रखेगी। दूसरी तरफ अरहम दुबई से वापस अपने घर पहुंच जाता
जाता है। अपने बेटे को वापस देकर फरीहा की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। फरीहा अपने बेटे को गले लगा लेती है, उसके साथ अपने तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देती है। उसके बाद अरहम और फरीहा सायशा को लेने साइमा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ एक और बड़ा फैसला इनका इंतज़ार कर रहा होता है। साइमा फरीहा से कहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं ज़रूर और रोमा की शादी करना चाहती हूँ। फरीहा ये बात सुनकर हैरान होने की बजाय खुशी से इस रिश्ते के लिए हामी भर लेती है। यूँ दोनों खानदानों में ज़रून और रोमा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, ज़रून का मोहिनी को तलाक देना दुरुस्त फैसला था? क्या मोहिनी को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी? और क्या ज़रून और रोमा की शादी वाकई कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।